हरे कृष्णा। हमारे जीवन में कृतज्ञता का अत्यंत विशेष महत्व है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन में जब किसी भी कार्य के लिए, किसी भी वस्तु के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का संचार स्वतः ही हमारे जीवन में होने लगता है। इसलिए जीवन में घटित होने वाले अच्छे या बुरे किसी भी प्रसंग के लिए व्यक्ति को कृतज्ञ होना चाहिए। यहाँ तक कि जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्याओं के लिए भी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर उत्पन्न हुई वह सकारात्मक ऊर्जा हमें आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त करती है और उसी के माध्यम से हम भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए प्रत्येक नकारात्मक स्थिति, वस्तु और संयोग में भी शांत, गंभीर और शरणागत रह सकते हैं और उस नकारात्मक परिस्थिति में सरलता से बाहर आ सकते हैं। इस समय हम श्रवण कर रहे हैं पौष मास की सुंदर कथाओं का। चलिए आज की इस कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं पौष मास की इस पौराणिक कथा को। आइए आज की पौष मास कथा आरंभ करते हैं। इसी कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना कि नैमिषारण्य में एकत्रित सभी ऋषिगण श्री सूत जी गोस्वामी ने सुव्रत नामक ब्राह्मण के चरित्र का वर्णन सुनना चाहते हैं और उसी की कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री सूत जी गोस्वामी ने सबसे पहले सोम शर्मा ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुमना की कथा कहना आरंभ किया है। और इस समय सुमना अपने पति को समझाते हुए धर्म और अध्यात्म की व्याख्या कर रही है और एक ऐसी कथा का वर्णन कर रही है जिसमें दुर्वासा मुनि और भगवान दत्तात्रेय की तपस्या से प्रसन्न होकर धर्मदेव दुर्वासा मुनि के समक्ष प्रकट हुए हैं और उनके साथ साथ ब्रह्मचर्य, नियम, तप, इंद्रिय संयम, शौच इत्यादि भी मानव स्वरूप धारण कर कर उनके सामने आए हैं और धर्मदेव उन सब का परिचय दे रहे हैं। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। धर्मदेव ने कहा, हे ब्रह्मदेव, यहाँ देखिए स्त्रियों में यह सुश्रूषा है जो सत्य से विभूषित सौभाग्यवती और साध्वी है। उसका स्वभाव अत्यंत धीर है, सारे अंगों से प्रसन्नता टपक रही है। उसका रंग श्वेत है और मुख पर हास्य की छाया है। वह कमल लोचना सरस्वती देवी है। हे द्विज श्रेष्ठ, यह दिव्य आभूषणों से युक्त क्षमा उपस्थित है जो परम शांत, सुस्थिर और अनेकों मंगलमय विधानों से युक्त है। हे महाप्राज्ञ, आपकी ज्ञान स्वरूपा शांति भी दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर यहाँ आई है। यह है तुम्हारी प्रज्ञा जो परोपकार में संलग्न, सत्य प्रायण और स्वल्प भाषण करने वाली है। यह क्षमा के साथ बड़ी प्रसन्न रहती है। इस यशस्विनी के शरीर का वर्ण श्याम है। अब देखिए, जिसका शरीर तपाए हुए सोने के समान उद्दीप्त दिखाई दे रहा है वो महाभागा अहिंसा है। यह अत्यंत प्रसन्न और अच्छी मंत्रणा से युक्त है। वो यत्र तत्र दृष्टि नहीं डालती, ज्ञान भाव से आक्रांत होकर सदैव तपस्या में लगी रहती है। हे महाभाग, अब यह देखिए, आपकी श्रद्धा भी आई है जो अनेक प्रकार के बुद्धि से आक्रांत और अनेकों ज्ञानों से आकुल होने पर भी स्थिर है। ये श्रद्धा मनोहर और मंगलमय है। सबका अच्छा चिंतन करने वाली संपूर्ण जगत की माता यशस्विनी और गौर वर्णा है। इधर यह मेधा उपस्थित है। उसके शरीर का रंग हंस और चंद्रमा के समान श्वेत है। गले में मोतियों का हार लटक रहा है। हाथ में पुस्तक और स्फटिक की माला है। यह प्रज्ञा है जो सदैव ही अत्यंत प्रसन्न रहती है। यह प्रज्ञा देवी पीत वस्त्र से शोभा पा रही है। हे ब्राह्मण देव, जो त्रिभुवन का उपकार और पोषण करने में अद्वितीय है, जिसके शील की सदा प्रशंसा होती है, वह दया भी यहाँ आपके पास आई है। यह देखिए, यह वृद्धा परम विदुषी तपस्विनी भाव की भार्या और मेरी माता है। हे सुव्रत, मैं आपका मूर्तिमान धर्म हूँ। ऐसा समझकर शांत हो जाइए, मेरी रक्षा कीजिए। आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? धर्मदेव की यह संपूर्ण व्याख्या और परिचय सुनने के बाद दुर्वासा मुनि ने कहा, हे देव, मुझे जिससे क्रोध हुआ था अब वह कारण सुनिए। मैंने इंद्रिय संयम और शौच आदि क्लेश में साधनों द्वारा अपने शरीर का शोधन किया, तपस्या की, लेकिन ऐसा करने पर भी देख रहा हूँ कि केवल मेरे ही ऊपर आपकी दया नहीं हो रही है। हे धर्मराज, आपके इस वर्ताव को न्याय युक्त नहीं मानता और यही मेरे क्रोध का कारण है, दूसरा कुछ नहीं। और इसलिए मैं आपको 3 श्राप दूंगा।
हे धर्म, अब आप राजा और दासी पुत्र होइए और साथ ही स्वेच्छानुसार चांडाल योनि में भी प्रवेश कीजिए। इतना कहकर दुर्वासा मुनि धर्मदेव को श्राप देकर चले गए। इस कथा को सुनकर सोम शर्मा ने पूछा, हे भामिनी, महात्मा दुर्वासा का यह श्राप पाने के बाद धर्मदेव की क्या अवस्था हुई? उन्होंने इन श्रापों का उपभोग कैसे किया? अगर तुम जानती हो तो मुझे बताओ। तब सोम शर्मा ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे प्राणनाथ, धर्म ने भरत वंश में राजा युधिष्ठिर के रूप में जन्म ग्रहण किया। जब वे दासी पुत्र होकर उत्पन्न हुए तब वे विदुर नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। और तीसरे श्राप का उपभोग बताती हूँ। जिस समय महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को बहुत कष्ट पहुंचाया, उस समय परम बुद्धिमान धर्म चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए थे। इस बात से संतुष्ट होकर सोम शर्मा ने पूछा, हे भामिनी, ब्रह्मचार्य के लक्षण का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तब सुमना ने कहा, हे नाथ, सदैव सत्य भाषण में जिसका अनुराग है, जो सदैव सत्य वचन बोलना चाहते हैं और बोलते हैं, जो पुण्यात्मा होकर साधुता का आश्रय लेते हैं, ऋतु काल प्राप्त होने पर अपनी स्त्री के साथ समागम करते हैं, स्वयं दोषों से दूर रहते हैं और अपने कुल के सदाचार का कभी त्याग नहीं करते, वही सच्चा ब्रह्मचारी है। हे द्विज श्रेष्ठ, यह तो मैंने गृहस्थ आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचार्य का वर्णन किया है। यह ब्रह्मचार्य गृहस्थ पुरुषों को सदैव मुक्ति प्रदान करता है। अब मैं सन्यासियों के ब्रह्मचार्य का वर्णन करती हूँ। देखिए, एक यति या सन्यासी को चाहिए कि वह इंद्रिय संयम और सत्य से युक्त होकर पाप से सदैव भयभीत रहे, स्त्री के संग का परित्याग करे, ध्यान और ज्ञान में निरंतर संलग्न रहे। यही यतियों का ब्रह्मचार्य बताया गया है। अब वानप्रस्थ के ब्रह्मचार्य का वर्णन सुनिए। वानप्रस्थी को सदाचार से रहना चाहिए और काम और क्रोध का त्याग करना चाहिए। उच्च वृत्ति से जीविका चलाए और प्राणियों के उपकार में संलग्न रहे। यही वानप्रस्थ का ब्रह्मचार्य धर्म बताया गया है। अब मैं सत्य का वर्णन करती हूँ। जिसकी बुद्धि प्राय धन और प्राय स्त्री को देख कर आसक्त नहीं होती, वह पुरुष सत्यनिष्ठ कहा गया है। अब दान क्या है, यह सुनिए। जिससे मनुष्य जीवित रहता है। भूख से पीड़ित मनुष्य को भोजन के लिए अन्न अवश्य देना चाहिए। उसको देने से महान पुण्य होता है और दाता मनुष्य सदैव अमृत का उपभोग करता है। अपने वैभव के अनुसार प्रतिदिन कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। सहानुभूति पूर्ण वचन कहना, तृण, शैया, घर की शीतल छाया, पृथ्वी, जल, अन्न, मधुर वचन, आसन, वस्त्र या फिर निवास स्थान और पैर धोने के लिए जल, यह सभी वस्तुएं जो प्रतिदिन आए हुए अतिथि को निष्कपट भाव से अर्पण करता है, वह इस लोक और परलोक में भी आनंद का अनुभव करता है। जो दान और स्वाध्याय इत्यादि शुभ कर्मों के द्वारा अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाता है, वह इस जगत में मनुष्य होकर भी देवता माना जाता है। हे पतिदेव, अब मैं आपको सांगोपांग धर्म के साधन भूत उत्तम नियमों का वर्णन करती हूँ। जो देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहते हैं, नित्य निरंतर शौच यानी स्वच्छता, संतोष इत्यादि नियमों का पालन करते हैं, दान, व्रत और हर प्रकार के परोपकारी कार्यों में योग देते हैं, उनके इस कार्य को नियम कहा गया है। अब आप क्षमा के विषय में सुनिए। दूसरों द्वारा की हुई अपनी निंदा को सुनकर या फिर किसी के द्वारा मार खाकर भी जो क्रोध नहीं करता और स्वयं मार खाकर भी मारने वाले व्यक्ति को नहीं मारता, वो क्षमाशील कहलाता है। अब शौच का वर्णन सुनिए। जो राग और द्वेष से रहित होकर प्रतिदिन स्नान और आचमन आदि का व्यवहार करता है और इस प्रकार जो बाहर तथा भीतर से भी शुद्ध है, उसे शौच युक्त यानी कि स्वच्छ पवित्र माना गया है। अब मैं अहिंसा का रूप बताती हूँ। विद्वान व्यक्ति को किसी विशेष आवश्यकता के बिना एक तिनका भी नहीं तोड़ना चाहिए। संयम के साथ रहकर प्रत्येक जीव की हिंसा से दूर रहना चाहिए। अपने प्रति जैसे बर्ताव की इच्छा होती है, वैसा ही बर्ताव दूसरों के साथ करना चाहिए। अब शांति के विषय में सुनिए। शांति से सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए शांतिपूर्ण आचरण अपना कर्तव्य है। कभी खिन्न नहीं होना चाहिए। प्राणियों के साथ वैर भाव का त्याग कर कर मन में कभी भी द्वेष भाव नहीं आने देना चाहिए। और अब अस्तेय के विषय में सुनिए। अस्तेय यानी पर धन और पर स्त्री का कदापि अपहरण नहीं करना चाहिए। मन, वाणी और शरीर के द्वारा भी कभी किसी दूसरे की वस्तु को लेने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अब सुनिए कि दम क्या है।
इंद्रियों का दमन कर कर मन के द्वारा उन्हें प्रकाश देते रहना, उनकी चंचलता का नाश करना चाहिए और इससे मनुष्य में चेतना का विकास होता है। अब सुश्रूषा के विषय में सुनिए। मन, वाणी और शरीर से गुरु के कार्य, उनके साधन में लगे रहना, इसी को सुश्रूषा कहते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपसे धर्म के सांगोपांग वर्णन किए हैं और जो भी मनुष्य ऐसे धर्म में सदैव संलग्न रहता है उसे इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। और यह सब कुछ जानकर कृपया आप धर्म का आचरण कीजिए, उनका अनुसरण कीजिए। अपनी पत्नी के मुख से इतना विशद वर्णन सुनने के बाद सोम शर्मा को आश्चर्य हुआ और उसने अपनी पत्नी से पूछा, हे देवी, तुम्हारा सदैव कल्याण हो, लेकिन तुम इस प्रकार धर्म की परम पुण्य में उत्तम व्याख्या को कैसे जानती हो? किसके मुख से तुमने यह सब सुना था? और इसके उत्तर में सुमना अपने पूर्व काल के जीवन के विषय में संपूर्ण रहस्य उद्घाटित करती है और उसे हम श्रवण करेंगे इसी पौष मास कथा की अगली कड़ी में। अगर आप उसे सुनना या जानना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए कहीं आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसा तो नहीं है ना? इस चैनल को सब्सक्राइब कर कर रख लीजिए और इसी कथा की अगली कड़ी के साथ हम बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए पौष मास के इस पवित्र समय में परम भगवान श्री विष्णु का अधिक से अधिक नाम जप करिए और आध्यात्मिक चेतना को विकसित करने का प्रयास करिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।